नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप है मेरे साथ में दुनिया के बदलते हुए घटनाक्रम के बारे में चर्चा करने के लिए, क्योंकि हाल ही में एक सुर्खी आई है। लेकिन उससे पहले एक जरूरी जानकारी दे दूं, क्योंकि आज का सेशन आपको जॉब की गारंटी देने वाला सेशन है। इसके लिए तसल्ली से सुनिएगा, समय का इंतजार करिएगा, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम में एक ऐसी खबर सुर्खियों में है जिसके अंदर कहा गया है कि चाइना के शी जिनपिंग ने पुतिन को चेतावनी दे दी है। ये बात बिल्कुल आपके डाइजेस्ट नहीं होनी चाहिए कि शी जिनपिंग कह रहे हैं पुतिन से कि आप न्यूक्लियर बम उपयोग मत कर लेना। हैं? ये वही पुतिन है क्या? ये वही शी जिनपिंग है क्या? बोले कौन सा? अरे जिसके नाम पर पुतिन ने, ये वही शी जिनपिंग है क्या जिसके नाम पर पुतिन ने यूक्रेन पर मिलिट्री ऑपरेशन डिले कर दिया था? यकीन नहीं होता। याद है आपको, विंटर ओलंपिक्स हुए थे 4 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक। शी जिनपिंग ने पुतिन को बुलाया था अपने पास, इनवाइट किया था कि आप आओ और हमारे विंटर ओलंपिक में शामिल हो जाओ। शी जिनपिंग ने विंटर ओलंपिक शुरू किए, व्लादिमीर पुतिन और इमरान खान दोनों यहां पर गए। 20 फरवरी को यह खत्म होता है, 24 फरवरी को युद्ध शुरू हो जाता है। भाई, रशिया का व्लादिमीर पुतिन अनाउंस मिलिट्री ऑपरेशन इन यूक्रेन, तारीख है 24 फरवरी। दोबारा सुनिएगा, शी जिनपिंग जिन्होंने जब ओलंपिक किया, देखिए शी जिनपिंग की भूमिका देखिएगा, चीन की भूमिका देखिएगा इस वर्ल्ड डायनेमिक्स में। और आज आपको इतना जबरदस्त पासा फेंकता हुआ शी जिनपिंग दिखाई देगा या फिर चीन दिखाई देगा, जो आपको एकदम झकझोर देगा सारी दुनिया को समझने के नाम पर कि ये हो क्या गया। जज्बात बदल गए, व्यवहार बदल गए, हो क्या गया। आज के सेशन में देखिए, रशिया के व्लादिमीर पुतिन ने मिलिट्री ऑपरेशन इस ओलंपिक के खत्म होने के बाद शुरू किया था। पूरी तरह दुनिया को समझ में आ गया था कि क्या था, कि चाइना ने रशिया से कहा था कि आप यूक्रेन पर वॉर तब तक शुरू मत करना जब तक मेरा ओलंपिक शुरू ना हो जाए, क्योंकि ओलंपिक में पैसा लगा है। यह बात न्यूयॉर्क टाइम्स ने 2 मार्च को दुनिया के सामने पब्लिकली लाके रख दी थी कि युद्ध की तारीख 20 तारीख के बाद ही क्यों आई। इसके पीछे की कहानी बहुत पहले तय हो चुकी थी, पटकथा तय हो चुकी थी। आप 2 मार्च की खबर देख सकते हैं। और तो और जब हमले हुए, यूएस ने रशिया के ऊपर बांध करके सैंक्शंस डाले। चाइना विल नॉट ज्वाइन सैंक्शन अगेंस्ट रशिया, बैंकिंग रेगुलेटर्स से चाइना ने साफ कह दिया कि अपन रशिया के खिलाफ कोई सैंक्शन नहीं लगाएंगे। 2 मार्च की है। ये वही दोस्त है जिसने रशिया के लिए सब कुछ करने के लिए चाहत बनाई थी। चाइना विल नॉट ज्वाइन अगेंस्ट एनी सैंक्शन अगेंस्ट रशिया। भाई साहब, रशिया की सबसे बड़ी ताकतों में शुमार था। मैं तो कह रहा हूं, पुतिन इस न्यूज को सुनने के बाद शायद डिस्टर्ब होंगे कि यार ये तू वही है जिसने मुझसे 8 मार्च को कहा था कि इन्होंने सैंक्शंस जो रशिया के ऊपर लगाए गए हैं उनका विरोध किया था। शी जिनपिंग ने अमेरिका का विरोध करते हुए कहा था कि ये गलत कर रहे हो तुम लोग, रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा करके। रशिया हैज रिक्वेस्टेड मिलिट्री एंड इकोनॉमिक असिस्टेंस फ्रॉम चाइना। अमेरिका ने ऐसी रिपोर्ट बाहर निकाली थी कि शी जिनपिंग पूरी तरह से इनके साथ हैं, जरूरत पड़ गई तो आर्थिक मदद भी देंगे और मिलिट्री की मदद भी देंगे। और दुनिया ने होती हुई देखी है। चाइना को धमकी दी अमेरिका ने कि तुम्हें परिणाम भुगतने होंगे यदि तुमने रशिया के खिलाफ कुछ भी किया, रशिया का साथ दिया। चाइना नहीं माना, अमेरिका की तो एक नहीं माना। अभी ऐसा क्या हुआ है उसका इंतजार करते चलिए। शी के बारे में बता रहा हूं आपको, मतलब कैसा होता है ना कि ये मेरा वो दोस्त है जो मेरा इतना सगा हुआ करता था, ये पलट कैसे गया, ये वो वाली चीज है। ये वो दोस्त है, वो वाला भाव आ रहा होगा पुतिन के दिमाग में। भाई साहब, शी अश्योर पुतिन ऑफ चाइना सपोर्ट फॉर रशियन सॉवरेनिटी सिक्योरिटी। इतना तक हुआ कि जून 15 को तो शी जिनपिंग ने पुतिन से कहा, चिंता मत करिए, आपके ऊपर कोई आंच नहीं आने दूंगा। शी जिनपिंग बोले थे पुतिन को, अब धमका रहे हो। कंपनीज इन चाइना आर एडिंग रशियाज मिलिट्री, ऐसा यूएस ने आरोप लगाया। चाइना की कंपनी रशिया को मदद दे रही हैं। रशिया वॉर्न यूएस अगेंस्ट प्रोवोकेटिव मूव्स टुवर्ड्स चाइना। भाई साहब, गजब चाइना ही चाइना चला है। इतना ही नहीं, चाइना ने रशिया के साथ में मिलकर के गजब यूएस युआन में, यानी उनकी चाइनीज करेंसी में डील किया, डॉलर को पिटवा दिया, डॉलर का असर खत्म हो गया, हेजिमोनी को टक्कर देने की तैयारियां हो गई। चाइना ऑफर रशिया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑन कोर इंटरेस्ट। आप समझ रहे हैं, यानी ये वो प्रमाण है। मैं पता क्या प्रमाण दे रहा हूं, जैसे कई बार होता है किसी का ब्रेकअप हो जाता है ना, तो वो जो ब्रेकअप हुआ लड़का या लड़की होता है वो अपने जानने वालों को प्रमाण दे रहा होता है कि देखो ये वही है, इसके हाथ के लिखे हुए ये खत देखो, इसकी भेजी हुई ये टी शर्ट देखो, अरे वो मुझसे इतना चाहता था, वो मुझे इतना चाहती थी, ये प्रमाण है। और वो जग जग में प्रमाण दिए घूमता है। आज पुतिन को ऐसा लग रहा होगा कि यार ये क्या है, उसकी शादी का कार्ड छप गया, उसका या उसकी का शादी का कार्ड छप गया। मैं कह रहा हूं कि भाई साहब, ये बेवफाई किसी फीलिंग आ रही होगी, आप बेवफाई को थोड़ा फील कर लेना। इधर देखिए, रूस ने तो
फ्यूल के अंदर चाइना के साथ इतना डील किया कि चीन जो है वो नंबर 1 फ्यूल इंपोर्टर हो गया। इनके बीच का व्यापार इतना बढ़ा कि दोनों ने कहा कि हम आने वाले समय तक 18.75 लाख करोड़ रुपए का व्यापार कर जाएंगे। प्यार की हदें देखिए आप। इतना ही नहीं, खुद आंकड़े कहते हैं, आंकड़े गवाह हैं कि चाइना रशिया का ट्रेड 29% इंक्रीज हुआ है। क्या मतलब है भाई इसका? रशिया ने मेजर मिलिट्री डील्स चालू कर दी चाइना के साथ में कि दुनिया को धमकाओ कि हम सब साथ हैं। यानी इनको लगना चाहिए चाइना के ऊपर ताइवान को लेकर दबाव पड़ रहा है, हमारे ऊपर यूक्रेन को लेकर दबाव पड़ रहा है, चलो दोनों मिलकर मिलिट्री ड्रिल करते हैं। 29 अगस्त की खबर है। अरे ये पुतिन की तरफ से बोल रहा हूं मैं, ये पुतिन की तरफ से पॉइंट है, आप सब मानो। और इतना ही नहीं, चाइना ने 2000 चाइनीज ट्रूप्स रशिया भेजी, इंडिया ने नहीं भेजी। भाई साहब कि देखो ये इस प्रकार से युद्ध का अभ्यास करेंगे हम, पता चलना चाहिए। चाइना ने रशिया से कोल इतना इंपोर्ट किया कि 5 साल का सबसे ज्यादा हो गया। अब क्या है ये? है ये कार्ड छप गए उसकी शादी के। चाइना शी वॉर्न पुतिन नॉट टू यूज न्यूक्लियर आर्म। शी वॉर्न, ये अखबारों की खबर देखिए, शी वॉर्न पुतिन न्यूक्लियर वेपन्स इन यूक्रेन, जिसको पुतिन का आखिरी हथियार माना जा रहा था। हॉटस्टार पर भले ही ब्रह्मास्त्र आ गई हो, लेकिन रूस का जो ब्रह्मास्त्र था उसको चलाने के नाम पर धमका दिया गया, नहीं भाई साहब इसको यूज नहीं करोगे आप। ये तो ऐसा हो गया भाई साहब, इन दिनों हमारे साथ तो बहुत बुरा हो रहा है। हम अब तक यही माहौल बना रहे थे, यूएन ने कह दिया कि इन्होंने कोई डर्टी बम नहीं बना रखा है, तुम झूठ आरोप लगाते हो, यानी कि तुम तो पूरा माहौल न्यूक्लियर बम फोड़ने के बारे में बना रहे हो। अचानक चाइना कहता है तूने बम फोड़ा तो मैं तेरे साथ नहीं हूं। भाई अब तक तो तू सब तरह से साथ था यार, ये क्या हो गया? इसको जानने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि मैं आपको आपके काम की एक बहुत जबरदस्त बात बताने वाला हूं। पता है क्या है? एक ऐसे प्रोग्राम के बारे में बताने जा रहा हूं, रीलेवल बाय अनअकैडमी के माध्यम से, जिसके माध्यम से यदि आप एक टेस्ट दें और वो भी फ्री, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में है, जिसके माध्यम से आपको टेस्ट देने के ऊपर 1000 में से 500 से अधिक नंबर लाते ही 15 दिन के अंदर जॉब मिलता है। और इन केस आप 500 से ऊपर नंबर नहीं ला पाते तो आपको एक कोर्स ऑफर किया जाता है। उस कोर्स को पढ़ने के बाद अगर आपने कोर्स कर लिया और विद इन कोर्स के टाइम ड्यूरेशन 90 डेज के भीतर अगर आपको जॉब नहीं मिलता है तो कोर्स की फीस आपको वापस की जाती है। यानी एक प्रकार से आपका जो फीस है वो रिफंड होता है। इससे ज्यादा रीलेवल का प्लेसमेंट प्रोटेक्शन प्लान क्या हो सकता है? इंटरेस्टिंग फीचर्स में आप ये जानकर चलिए कि आपने कोर्स किया, आपको 14 दिन तक पसंद नहीं आया, पैसा वापस ले लो। आपने कोर्स किया, आपका जॉब नहीं लगा एक निश्चित टाइम ड्यूरेशन के भीतर, तो पैसा वापस ले लो। यानी इसका मतलब यह है कि इस कंपनी को अपने प्रोडक्ट पर इतना यकीन है। और तभी तो यार पेटीएम हो, ज़ूमकार हो या बहुत सारे स्टार्टअप्स हो, वहां पर हजारों की संख्या में लोग इस प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से नौकरी पा चुके हैं। साथियों, ये प्लेसमेंट प्रोटेक्शन प्लान के साथ अपने कोर्सेज देते हैं। कोर्सेज किस काम के हैं? यदि आपके 500 से ऊपर नंबर नहीं आ रहे हैं, सर मेरे आ गए तो अरे फ्री में पाओ ना। 44 लाख रुपए तक के लोग प्लेसमेंट ऑफर पा रहे हैं भाई, बहुत सारे स्टार्टअप्स। और सबसे बड़ी बात, ये पूरी प्रक्रिया फ्री है। और आपको लगता है कि आपके काम की है कि नहीं है, बस एक क्लिक करके अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए, वहां से काउंसलिंग करके देख लीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली रोजगार की बात है भाई। यदि आपको यहां से रोजगार अश्योर किया जा रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाएं। अपनी जॉब के लिए इतना तो आप प्रयास कर ही सकते हैं। बाकी एक बार मैं आपको एंड में फिर से याद दिलाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इस प्रक्रिया के माध्यम से अपना जॉब श्योर कर चुके हैं। मैंने आपसे सवाल किया क्योंकि क्यूरोसिटी आपके दिमाग पर चढ़ चुकी है कि भाई वॉल स्ट्रीट जर्नल छापता है, कल के दिन की खबर है कि चाइना रिबक्स रशिया न्यूक्लियर थ्रेट इन यूक्रेन फॉर फर्स्ट टाइम। ये बिल्कुल ऐसा है। ये इस सुर्खी का महत्व इतना अच्छे से समझिए। यदि इंडियन गवर्नमेंट कभी पुतिन के खिलाफ कुछ बोल दे कि भाई हम तुम्हारे इस काम में साथ नहीं हैं, आपको अचानक अटपटा लगेगा। जबकि इंडिया ने रशिया से केवल तेल ही खरीदा है, मिलिट्री के आधार पर या अमेरिका के खिलाफ हमने कोई भी ऐसा बयानबाजी नहीं की है। चाइना तो खुल्लम खुल्ला अमेरिका को धमकी तक दिया है भाई। यह तक बोला है कि नैन्सी पेलोसी को हवा में उड़ा दूंगा अगर तुम ताइवान में लैंड किए। और ऐसा आदमी अचानक यह बोल रहा है पुतिन को कि सुन भाई अब यहां से आगे नहीं,
इसका मतलब बहुत कुछ है भाई, इसका मतलब बहुत कुछ है। यानी कि इस लव ट्रायंगल में कोई दूसरा घुस गया है। अब वो कौन घुस गया जिसने एक नई बाजी मार ली इस पूरी दुनिया में, जहां एक तरफ अमेरिका खड़ा था, जहां एक तरफ रशिया खड़ा था, एक तरफ चाइना खड़ा था। ऐसा कौन आ गया जिसने रूस और चाइना के बन रहे इस रिश्ते के अंदर दरार डाल दी? आइए शुरू करते हैं उस व्यक्ति के बारे में चर्चा कोई और नहीं, इन दिनों एक हुई बहुत बड़ी घटना है। पता है क्या हुआ है साथियों? इन दिनों हुआ क्या है जरा मैं आपको उसके बारे में बताऊं। जर्मनी के स्कॉल्ज जो है ना, यानी कि जर्मनी के जो चांसलर हैं, वो इन दिनों शी जिनपिंग से मिलने गए थे। एक मिनट, आपका दिमाग एकदम खुल जाएगा। क्या बात कर रहे हो? जर्मनी बोले तो यूरोपियन यूनियन बोले तो वेस्टर्न वर्ल्ड बोले तो अमेरिका। तो अमेरिका, जर्मनी, यूरोपियन यूनियन, ये तो एक ही हुए ना सर। मैंने कहा रुको जरा, जर्मनी इन दिनों अमेरिका की बगावत पर उतरा हुआ है। याद हो कि जर्मनी और फ्रांस के अंदर अमेरिका विरोधी प्रोटेस्ट चल रहे हैं। मैंने एक चीज आपको हमेशा कही है जब भी अंतरराष्ट्रीय खबरें डिस्कस की हैं, कि इस दुनिया में कोई रिश्ता परमानेंट नहीं है। जेब में रोकड़ा रखिए, रिश्ता पैसे का है। ऐसा क्या हुआ सर? अरे मैंने आपको एक न्यूज पढ़ाई थी, पता नहीं आपको याद है कि नहीं। थोड़ा मेमोरी आप लोगों की वीक हो सकती है। मैं दिखाता हूं थोड़ा आगे चल के, हालांकि मेरी स्लाइड्स में मैंने आगे डाल रखा है उसको। पहले दिखाऊंगा। ये देखो, जर्मनी हेडेड फॉर रिसेशन इन 2023। ऐसा इनके अर्थशास्त्री कहते हैं, अर्थमंत्री कहते हैं, वित्त मंत्री कहते हैं। भाई 2023 में जर्मनी में आर्थिक मंदी आने वाली है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि भाई साहब जर्मनी जो है वो यूएस के विरोध में उतरा है। मैंने इसका सेशन किया बकायदा आपके साथ में। चीन से निवेश लेने की तैयारी कर रहा था ये। ऐसी स्थिति में स्कॉल्ज जो है वो चल करके देखिए, ये उतरे बकायदा अपने साथ में बड़े बड़े लोगों को लेकर के। जो आपकी फॉक्सवैगन गाड़ी आती है उसके मालिक को लेकर के, डच बैंक जो है उसके मालिक को लेकर के, सीमेंस ब्रदर को लेकर के ये पहुंचे यहां पे कि साहब सुनो, हमको अमेरिका से प्रीत नहीं है क्योंकि हम अमेरिका को देख चुके। आप कुछ नई चीज बताओ क्योंकि हम डूब रहे हैं। चाइना मुस्कुराया। अच्छा तुम्हें डर लग रहा है? बोले हाँ बहुत डर लग रहा है। बताओ क्या चाहते हो? बोले हम ये चाहते हैं, देखो आपको ये पता हूं कि भाई वेस्टर्न वर्ल्ड जिसको आप उसमें यूरोपियन यूनियन के नाम से जान रहे हैं ना, वो यूरोपियन यूनियन इन दिनों बगावत कर रही है। किससे बगावत कर रही है? अमेरिका से। बोले क्यों बगावत कर रही है? बोले साहब बगावत इसलिए कर रही है क्योंकि अमेरिका वालों ने पहले रशिया से हमारी नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन है उसके थ्रू गैस बंद करवाई, और फिर बेटा हमको ही गैस बेचे तो दुगने दाम पर बेचे। यानी ये तो पूरे व्यापारी निकले साहब। तो बोले मुझसे क्या चाहते हो? बोले सर जरा नंबर देखो। बोले क्या? आप हमारे नंबर 1 ट्रेडिंग पार्टनर हो। आप जितना इंडिया से व्यापार करते हो उससे डबल व्यापार जर्मनी से करते हो। आप जरा ये फिगर देखो। चाइना ने कहा बात तो सही है। बोले अगर हम आपको यह ऑफर दें कि हम यूएस की मित्रता छोड़ देंगे, आप हमारी एक बात रख लो बस। क्या चाहते हो? चाइना मुस्कुराया। हाँ यार मेरा भी तो ड्रीम है। क्या? अमेरिका को पीछे छोड़ना है। अमेरिका तुम लोगों के साथ में चल रहा है और तुम तो पहले ही बिकाऊ हो, तुम तो दुनिया को बेच खाए हो। रुको जरा, बताओ क्या चाहते हो? सर हम ये चाहते हैं आप बस हमारा हाथ थाम लो क्योंकि आप नंबर 2 पर बैठे हो। हम आपका भविष्य देखते हैं, आप $100 ट्रिलियन तक पहुंचने वाले हो। पॉइंट टू बी नोटेड। एकदम दिमाग चमका। शी जिनपिंग की गोटी सेट। कल की खबर है ये भाई साहब। जैसे ये बात सेट हुई, ईयू जो कि जर्मनी को धमका रहा था, जर्मनी को आने से पहले धमका रहा था। मैं आपको जानकारी दूं इसके अंदर, ये जो स्कॉल्स है ना, इनको आने से पहले बहुत धमकाया गया था कि तुम चाइना क्यों जा रहे हो, तुम्हें पता नहीं है चाइना किस तरह से पुतिन का साथ दे रहा है। इनने कहा सुनो तुम्हारे साथ रह करके भी हमें नुकसान ही हो रहा है। अच्छा भाई दफे बताएं आपको, हमें लग रहा है ना स्कॉल्स इंडिया की नीति से प्रेरित हो गया है। कैसे? इंडिया इस पूरे युद्ध के अंदर सबके साथ रह लिया और सबका विकास कर दिया। पुतिन को भी खुश कर दिया, अमेरिका को भी खुश कर दिया, चीन को भी खुश कर दिया, सबका साथ सबका विकास कर दिया। इसका मतलब
बोले इसका मतलब यह है कि चीन की पूरी गणित के अंदर जो कारनामे हुए हैं, ये जो अमेरिका, जो जिस प्रकार से भारत ने डेवलपमेंट किया है, जर्मनी को कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमको देख करके ये समझ में आ गई है कि यार ये तो करना चाहिए। क्या करना चाहिए? बोले यार बदला लेना चाहिए। अब छोड़ो ये पार्टीबाजी, चलो चलते हैं चाइना। इनको खूब धमकाया गया। यूरोपियन यूनियन ने चेतावनी दी जर्मनी को कि तुम है ना चाइना का इन्वेस्टमेंट मत लो। अब आपके दिमाग में अचानक आएगा चाइना का इन्वेस्टमेंट ये कहां से आ गया? आइए मैं बताता हूं आपको। भाई साहब, चाइना एक गजब गोटी खेलने में सेट हो गया है। पता है क्या हुआ है? असल में दुनिया के अंदर तीसरे नंबर की जो सबसे बड़ी शिप मर्चेंटाइज की कंपनी है, जिसके थ्रू, जहाज के थ्रू माल इधर से उधर होता है, उसका नाम है कॉस्को शिपिंग। वो कॉस्को शिपिंग जो है ना, दुनिया के तीसरे, यूरोप के तीसरे व्यस्ततम एयर जो पोर्ट है, पोर्ट बोले तो जहां बंदरगाह जो है, उसके ऊपर निवेश करना चाहती है। यूरोपियन यूनियन के सदस्य जर्मनी को कह रहे थे कि आपका जो हम्बर्ग नामक पोर्ट है उस पर इन्वेस्टमेंट मत लेना चाइना से। जर्मनी ने कहा सुनो बेटा, तुम हमको सलाह मत दो, 2023 में हम घुटनों के बल बैठ जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, तब कौन सांत्वना देने आएगा? हम अपने इस हम्बर्ग पोर्ट पर चाइना को लाएंगे। देखा, इस दुनिया में कहने को कथन थोड़ा सा आपको प्रभावित करे, सो सकता है थोड़ा सा ऑकवर्ड लगे, लेकिन एक कथन है, इस दुनिया में बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। हाँ, इनकी करेंसी कुछ और हो सकती है, मतलब समझ रहे हैं आप? पैसा जी से ही बीच में आया, जर्मनी छोड़ भागा कि भाई सुनो 23 में रिसेशन है, मेरा अर्थ मंत्री बोल रहा है, वित्त मंत्री बोल रहा है, और तुम लोग कह रहे हो कि मैं इन्वेस्टमेंट ना लूं। ओलांज निकले, पोर्ट ऑफ हम्बर्ग के नाम पर जाकर के शी जिनपिंग से मिले और इनसे कहा कि सर सुनो, आप एक अलग डायनेमिक्स पर क्यों नहीं विचार करते हो? शी जिनपिंग ने कहा बताओ यार, हमने तो सोचा ही नहीं। बोले अगर हम फूट डालने अपने आप में, तो हम तो पहले ही बता रहे हैं कि जर्मनी, फ्रांस सब अमेरिका विरोधी इन दिनों होने लग रहे हैं, धीरे धीरे हम रशिया के समर्थन से में भी जाने लग रहे हैं, आपको एक मध्यम मार्ग बता दें तो? बोले मध्यम मार्ग? क्या गौतम बुद्धा की बात कर रहे हो क्या? बोले हाँ। बोले बताओ। मध्यम मार्ग ये है सर, देखो उसने खूब बढ़िया से यूक्रेन को पीट लिया। बोले हाँ। यूक्रेन का 15% हिस्सा कब्जा कर लिया। बोले हाँ। आप तो बस मध्यस्थ बन के पुतिन को बोल दो बम नहीं फोड़ेगा, इससे हमारी बात बड़ी हो जाएगी। बोले कैसे? बोले देखो आपके कहने पर उसने बम नहीं फोड़ा, उसको भी 15% हिस्सा यूक्रेन का मिल गया, हम बीच में मध्यस्थता करवा देंगे, है ना? आपका रशिया के साथ संबंध नहीं बिगड़ेगा और आपको एंट्री मिल जाएगी यूरोप में। जो यूरोप अब तक अमेरिका की बपौती बना हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की मदद से अमेरिका ने जिस तरह से यूरोपियन यूनियन पर कब्जा करने का प्रयास किया था, सर उसको हम पटक नहीं दे देंगे। भाई साहब, शी जिनपिंग को दिमाग में आ गया, यार ये बात तो बहुत सही कह रहे हो, और अगर ऐसी बात है तो सुनो, मैं तुम्हारे हाथ ही अमेरिका को धमका लेता हूं। बोले हाँ धमकाओ सर। भाई साहब, ये ग्लोबल टाइम्स की न्यूज है, 3 नवंबर की न्यूज है, मैं जूम करके दिखा दूं क्योंकि तथ्यात्मक विवरण आपको पसंद आता है। 3 नवंबर की खबर, पता है क्या? यूएस ने कहा, यूएस से कहा, किसने? चाइना ने, कि चाइना जर्मनी के जो बिजनेस ऑपरेशंस है ना, इससे तुम दूर रहो। ओ भाई साहब, इसका मतलब चाइना अमेरिका की गोदी में नहीं गया? बोले ना। पुतिन की गोदी में भी नहीं गया? बोले ना। अपना स्टैंड बना लिया और उनको अपना बना लिया। बोले इस बहाने तो यूरोप में एंट्री हो रही है। अच्छा, आपको पता है, पहले एक जानकारी दे दूं मैं, अमेरिका पहले एकदम गरीबों का देश हुआ करता था। अरे थे कौन? असल में यूरोप के भगोड़े इंडिया की तलाश में गए थे और अमेरिकी महाद्वीप पर पहुंच गए थे, और वहां जाकर के जो रेड इंडियन शब्द कहा गया था ना, इंडिया की तलाश में ही यूरोपियन जो गए थे वही तो बसे थे अमेरिका में जाके। अमेरिका के कोई नेटिव अमेरिकन थोड़ी हैं। तो फिर बोले ये सब यूरोपियंस हैं। असल में यूरोपियंस को पहले तक कोई भी किसी को भी मतलब ये मानते थे यूरोपियंस की बाकी सब दुनिया बकवास है। असल में यूरोपियंस जाके अमेरिका बस गए। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, कभी इतिहास में लेके चलेंगे आपको। असल में था ये कि अमेरिका कुछ था नहीं, भगोड़े यूरोपियंस थे जो वहां रहते थे, अपना थोड़ा थोड़ा जमीन टुकड़ा करके लोहा और सोना निकाल कर अमीर होने लगे थे। यूरोपियंस के जितने देश थे, जर्मनी, पुर्तगाल, ब्रिटेन, ये बहुत पैसे वाले, फ्रांस बहुत पैसे वाले होते थे। लेकिन आपस में पैसा क्या करता है? कुबत की जड़ बनता है, आपस में लड़ाता है। लड़ लिए दोनों लोग, जर्मनी फ्रांस आपस में भिड़ लिए, सब एक गुटबंदी हुई, वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ। लड़ के इतने टूट गए कि अमेरिका ने कहा सुनो हम भी अपने हैं आपके। बोले तो हमसे कर्जा ले लो। बोले फिर? आप हमको कर्जा ले लो, हम आपको पुरानी ग्लोरी वापस ले आएंगे। अमेरिका से इस बहाने ये लोग पैसा लेने लगे, लेकिन वो अमेरिकन थे तो असल में यूरोपियन ही, मूल तो उनकी यूरोपियन थी, वो इनके साथ व्यापार कर लिया यार। और ऐसी स्थिति में इनको अपना एक तरह से सो कॉल्ड गुलाम बना लिए। आज तक ये गुलामी तो जी रहे हैं। जर्मनी को बहुत बुरी तरह पिटा था, अंदर की बात बता रहे हैं।
लेकिन मुद्दा क्या है, आज जर्मनी को लिए घूम रहे हैं, बेचारे को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सीट भी नहीं है, उधर कहते हैं तुम G7 में हो तो सही है। जर्मनी तो भाई वो है यार जो हिटलर बेचारा खुद मर गया, आप सोच के देखो, तो इनकी हालत खराब है। तो जर्मनी ने कहा यार ये गणित समझनी पड़ेगी। ऐसी स्थिति में चाइना को जाकर के ओलाफ स्कॉल्ज ने समझाया कि देखो वो $25 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, कम आप भी नहीं हो, आप 19.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो, 5 ट्रिलियन का अंतर है, और हम तो आपको 100 ट्रिलियन पर देखते हैं। आप पकड़ो हमारा हाथ, आपके पास पोटेंशियल है, आपके पास सब कुछ है। चाइना ने कहा यस यू आर राइट। तो रशिया के सैंक्शंस को जब चेतावनी में बताया गया कि देखो आप पर अगर सैंक्शंस लग गए ना सर तो बहुत बुरी दिक्कतें हो जाएंगी, चाइना ने कहा हाँ यार ये तो किसी ने बताया ही नहीं। बोले देखो सर आप ये समझो कि अमेरिका इस तरह से हमको अपने साथ में लेकर आप पर सैंक्शन लगवाएगा और उस स्थिति में आपको बड़ा लॉस होगा, आप काहे नहीं मध्यस्थ बन जाते हैं। बोले बात तो सही है भाई साहब। इसको डराया गया चाइना को, कैसे? इससे कहा गया देखो आपकी अलीबाबा इतनी बड़ी कंपनी है, आपकी दीदी नाम से जो गाड़ी चलती है जैसे अपने ओला उबर चलती है, बोले इतनी बड़ी कंपनी है, आपके इतने सारे इन्वेस्टमेंट में आपके यहां पर एप्पल दुनिया का 19% दुनिया का एप्पल आपके यहां बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, आपको कितना नुकसान होगा, आप फाइनेंशियली सोचो। इसको समझाया गया, ये समझ गए कि हाँ यार बात सही है, हम लोग तो वाकई में दुनिया के लिए बड़ा रोल प्ले करते हैं। बोले आप क्यों इनके चक्कर में निमट रहे हो, आप बिजनेस पे ध्यान दो और हम आपके साथ हैं। मैंने कल सेशन भी किया था कि चीन में भूख के हालात के कारण, क्योंकि वहां पे कोरोना चल रहा है, जर्मनी ने कहा आप चिंता मत करो, हम सबका साफ कर देंगे, आपके ऊपर जो भी वो चल रहे हैं ना कि आप उइगर मुस्लिमों के साथ क्या करते हो, अरे इमेज ही तो सुधारनी है, वेस्टर्न वर्ल्ड में सुधार देंगे, लोड मत लो आप। भाई साहब ये बात उसको समझ में आई जब सपना दिखाया गया कि आप 100 ट्रिलियन जाओगे। ये बात जैसे ही समझ में आई, चाइना ने कहा यस यू आर राइट, अब अपन धमकाते हैं, चलिए किसको धमकाना है। आप सर 100 ट्रिलियन पर जाओ, आपको देखते हैं हम 19 से निकलकर 100 ट्रिलियन तक जाने के लिए, बस आप एक काम कर दो। बोले क्या करना है? बोले आप है ना पुतिन को धमका दो। बोले हाँ यार ये तो बात सही कह रहे हो। उसने समझाया ओलाफ स्कॉल्ज ने बैठ करके कि देखो सर आप समझो, आपके पास से जापान की कंपनियां निकल गई कि नहीं निकल गई हैं? इतनी सारी कंपनियां जा चुकी हैं आपके पास, हजारों की संख्या में कंपनी, 135 कंपनी तो आपसे जापान की भाग गई, कह रही कि हम नहीं काम कर रहे। आप सोचो आपको निपटाने के लिए अमेरिका ने एक अलग रणनीति तय कर रखी है। बोले क्या? उन्होंने $280 बिलियन का टारगेट बनाया है खुद के यहां पर कंपनियों को इन्वेस्टमेंट देने के लिए। बोले खुद की कंपनियों को इन्वेस्टमेंट देंगे, बड़ा बनाएंगे। सर सोचो आप, यूएस ने आपके सेमीकंडक्टर मार्केट को निपटाने के लिए पूरी तैयारी कर रखी है। ओ भाई साहब ये तो बिल्कुल वो वाली बात हो गई जैसे जामवंत ने कभी हनुमान जी को मोटिवेट किया कि सर आप तो ये कर सकते हो, वो बेचारा मोटिवेट हो गया। बोले जाओ धमकाओ, बोले लो धमका देते हैं। बोले आपको प्लान मिल जाएगा, बोले ठीक है बहुत बढ़िया, मैं आपको बताऊं बहुत जबरदस्त मोटिवेशन। अभी मैंने लिंक दे रखा है कमेंट बॉक्स में, इस पर क्लिक करो, इस पर अपना नॉलेज तुरंत चेक करके तो देखो एक बार, क्या पता 1000 में से 500 से ऊपर नंबर आ जाए और आपको रोजगार मिल जाए। कोई फीस नहीं लग रही, कोई फीस नहीं है, और काउंसलिंग और है फ्री में कि आप कौन सा फील्ड में जा सकते हो, क्या कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में दे रखा है मैंने लिंक, क्लिक करके देखो एक बार, आनंद ही आ जाएगा। धन्यवाद, अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। अंकित इंस्पायर इंडिया आप सबके साथ यूं ही ग्रो करना चाहता है। ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर करें, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, आपका परिवार यूं ग्रो करे। औरों से भी सब्सक्राइब कराएं क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना हमारा मोटिवेशन है। धन्यवाद। और इस कंटेंट को अगर आप मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल है अंकित अवस्थी सर, और GK बाई अंकित अवस्थी सर के नाम से आप यहाँ पर मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। वेरीफाइड अकाउंट है, यहाँ पर मैं आपके साथ कंटेंट शेयर कर दूंगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।